हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, होपफुली ये जो सीरीज़ है, आई थिंक अब इसकी 2 या 3 इसमें हम वीडियोस लेके आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सीरीज़ है इसको हम इधर ही अब जो इसके बाद जो 1-2 वीडियोस हमारी होंगी, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मतलब इसको अब थोड़ा सा ख़त्म करके अब हम नेक्स्ट कोई सीरीज़ देखेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, बेसिकली जो हमने बेसिक से लेके एडवांस तक हमने हर एक चीज़ देखी है। जैसे लारावेल के अंदर हमने बेसिक देखे थे, उसके बाद हमने उसके फंक्शंस बनाने देखे। तो व्यू जेएस के अंदर भी हमने सेम बेसिक से हमने एडवांस तक हमने सब कुछ एक चीज़ को देख लिया। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ रह नहीं गया बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें जो हम चेकआउट का एक पेज बनाकर, ठीक है, अब इसको जो हमारी व्यू जेएस की ई कॉमर्स की सीरीज़ को हम रेस्ट पे रख के फिर आगे जो हमारी बाकी सीरीज़ होंगी उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट हमारे पास कोई आइडिया आता है तो उसको हम देखेंगे, या फिर कोई बस अगली एक और कोई सीरीज हम ट्राई करेंगे। इसको मैं डिसकंटिन्यू ही नहीं करेंगे, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बट अभी थोड़ा सा क्या है, इसको हम थोड़ा पॉज रखेंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि हमने अगोरा विद वीडियो कॉल बनाया था, उसमें अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हमारे पास पेंडिंग है। तो इसमें भी ऐसे करके हम थोड़ा सा इसमें रखेंगे, अभी थोड़ा सा इसको अभी पॉज देंगे। ठीक है, इस सीरीज को थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि हम थोड़ी सी एक और नई कोई आइडिया, नई एक सीरीज को लेके आए, उसमें थोड़ा सा और इंटरेस्ट बने। तो इसको हम चलाएँगे, ज़रूर चलाएँगे। ठीक है, जैसे 1 हफ्ते बाद हमने इसकी कोई सी एक एक एपिसोड डाल दिया, तो ऐसे हम लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, बट हम एक नई चीज़ को भी स्टार्ट करेंगे पैरेलली, तो ताकि उसमें क्या है कि इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि सीरीज़ बहुत लंबे टाइम से चल रही है। ठीक है, इसमें हर एक चीज़ हमने बेसिक्स से समझाई है, होप कि सभी को समझ भी आए बेसिक्स से। तो इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो-जो चीज़ें हमारी पेंडिंग रह गई हैं, उसको हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। आई थिंक 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर इसको हम कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ देखेंगे, कोई और इससे बढ़िया सीरीज़। एंड जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कोई हमारे पास ऐसी सीरीज़ है, तो उसको एक बारी हम ज़रूर देखेंगे। तो इसमें हमने क्या किया था लास्ट टाइम, जैसे ही शॉपिंग कार्ट के जाएँ, तो इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गए थे। ठीक है, तो कूपन हमने अप्लाई किया था लास्ट टाइम पे। अब कूपन में हमारे पास एक चीज़ थी यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ तो 2298 हो गया, रिमूव किया 2398, बट यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच है। अगर आप देखो ध्यान से, तो जैसे ही मैंने फ्लैट 10% लिखा, तो अभी तो इसने अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं रिमूव करूँगा तो अप्लाई कूपन कोड, बट दोबारा से ये अप्लाई होकर फिर दोबारा से रिमूव हो रहा है। तो उसका एक बेसिक सा सोल्यूशन क्या है, हम चलेंगे अपने रिसोर्सेज जेएस एंड फ्रंट टेम्पलेट, देन लेआउट के अंदर। लेआउट में जहाँ पे हमने ये फंक्शन हम कॉल करवा रहे हैं रिमूव का, दिस वन रिमूव कूपन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा कूपन है ये वाला, इसको हम यहीं से ब्लैंक इनिशिएट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब वो हम उसको रिमूव कर रहे हैं तो वो बैक एंड से लेके आ रहा है, बट रिमूव के दौरान तो हम अपने एंड पे भी इसको ब्लैंक से इनिशिएट कर सकते हैं। तो एक बारी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, इसको मैं देखूँ, अभी फ्लैट 10% अप्लाई किया, अप्लाई हो गया, 2298 रिमूव किया। अब देखो, अब डायरेक्टली एंटर कूपन को कोड आ गया, बल्कि उसने जो स्ट्रिंग थी उसको हटा दिया एक बारी में ही। पहले क्या हो रहा था, वो पहले हटाता था, फिर दोबारा से आता था, फिर दोबारा हटता था। मतलब जो बैकएंड पे एपीआई चलती थी उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आ रहा था, बट जो चीज़ हमारे हैंड में है, जिसको हम ब्लैक इनिशियलाइज कर सकते हैं, ब्लैक उसको हम रख सकते हैं, तो हम उसको अपने एंड पे भी उसको मैनेज करके देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ थी एक, तो जो छोटा सा ग्लिच था बेसिकली। ठीक है, 2398 फ्लैट 10% आ गया, अप्लाई किया, तो 2298 आ गया, रिमूव करेंगे तो वो डायरेक्टली हट जाएगा। अब कोई ऐसा नहीं है कि दोबारा से आके दोबारा से हटेगा। अब हम क्या बनाएंगे, चेकआउट का पेज यहाँ पे बनाएंगे, प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। चेकआउट का पेज आई थिंक यहाँ पे नहीं है, अडारा के अंदर ही होगा वो। तो ये सेम लिंक है जो आपके पास ऑलरेडी ई कॉमर्स के हमारे पास टेम्पलेट है, वही है ये। तो यहाँ पे चेकआउट का ये रहा पेज, तो ये कुछ चेकआउट का पेज है इस तरह। ये है हमारे पास checkout.html। तो चलेंगे,
हमारी है फाइल्स, वर्क फाइल्स, यूट्यूब, देन अडारा, ये रहा। तो इसका जो लिंक है आपके पास ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये रहा checkout.html। इसको हम डायरेक्टली यहाँ से पिक करके यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे ये है checkout.html। हमें यहाँ से सिर्फ मेन वाला ही जो टैग है वही हमें यहाँ से ये वाला, तो इसको यहाँ से हम उठाएंगे और उससे पहले हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा checkout.view, ठीक है। तो एक बार हम देखेंगे कि हमने जो शॉपिंग कार्ट के अंदर हमने यूज़ किया हुआ है, इसी को हम इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, एंड जो मेन वाला हिस्सा होगा वो मैं यहाँ से हटा दूंगा इसको, इसके मेन को मैं रिप्लेस कर दूंगा इसके मेन से। बाकी हेडर फुटर हमारे पास सेम ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद हमें एक और चीज़ यहाँ पे रखनी है, वो है ये चीज़ चेकआउट। हमने नेम रखा कंपोनेंट का, बिल्कुल ठीक है। वॉच वॉचर हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगा सिंपली। और कूपन नेम भी नहीं है, इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। अब हम चलेंगे इसका लिंक क्रिएट करने चेकआउट पेज का। तो लिंक हम उसी पेज के अंदर शॉपिंग कार्ट के हमारे पास यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट आ रहा है, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिंक लगा दूँगा। इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ROUTER लिंक टू चेकआउट। इसको मैं यहाँ से हटा के राउटर लिंक, ओके, राउटर लिंक तो चेकआउट, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, राउट्स क्रिएट करेंगे एक। तो राउट के लिए मैं इसी को ही नीचे कॉपी एंड पेस्ट, हमारे जो पेज का नाम है वो होगा चेकआउट, राउट का पाथ है वो है चेकआउट, और कंपोनेंट भी हमारा होगा चेकआउट, ठीक है। ऊपर एक बारी देख लें कि इसमें एक बारी देखें कि कुछ एरर आ रहा है, रिफ्रेश करके देखते हैं, चल पड़ा ये तो। अब चेकआउट का हमें बनाएंगे, ठीक है। ये बन चुका है हमारे पास, चेकआउट का क्लिक करेंगे तो ये चेकआउट का पेज आ गया हमारे पास, ठीक है। अब चेकआउट के पेज के अंदर हम क्या क्या यहाँ पे देखेंगे, अगर हमने देखा हो कि हमने ऑलरेडी एक जो टाटा के अंदर टेबल बनाई थी वो थी कूपन कार्ड। वो इसीलिए ही बनाई थी कि हम पहले चेक कर लें कि ऑलरेडी कोई कूपन तो हमारा लगा तो नहीं हुआ, ठीक है। अगर ऑलरेडी कोई कूपन लगा हुआ है तो उसको हम पहले अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसमें क्या है कि हमारे पास प्राइस जो है वो एग्जैक्ट सेम आ जाएगा। इसमें क्या करना पड़ता है, नहीं तो हमें जब हम चेकआउट के सॉरी कार्ड के पेज पे गए थे हम, जो शॉपिंग कार्ड है, जैसे ही मैंने कोई कूपन यहाँ पे अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ फ्लैट 10%, ठीक है। मैंने यहाँ पे कूपन अप्लाई किया, बट जैसे ही मैं चेकआउट के पेज पे जाऊँगा, ठीक है, तब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने कूपन अप्लाई किया हुआ है। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे ये जो यूज़र कूपन कार्ड है इसको हमने बनाया, ठीक है। तो इसमें हमें पता लगेगा कि कूपन की आईडी कौन सी है और क्या उसका प्रोसीजर है कि मिनिमम जो ऑर्डर की प्राइस है वो इतनी होनी चाहिए। तो सारा जो प्रोसीजर है, लॉजिक है, वो हम बैकएंड पे देख ही रहे हैं। अब इसमें हम एक दो चीज़ें देख लेते हैं जल्दी से। एक तो जब यूज़र इसमें आए, इस पेज के ऊपर आए, तो उसको भी पता लगे कि यहाँ पे जो कूपन लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, उसकी जो थोड़ी सी डिटेल्स है वो हमें इसी पेज के ऊपर मिल जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि थोड़ा सा जो हमने ऑलरेडी हम लेआउट के अंदर चला रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमें कूपन देखने के लिए भी हमें यूज़र का टोकन चाहिए, ठीक है। यूज़र के टोकन के अकॉर्डिंग ही सारा काम होगा। ये जो यूज़र का टोकन है, टेम्प यूज़र, ये रहा, इसके अकॉर्डिंग हम यूज़र को फेच कर पा रहे हैं कि कौन सा यूज़र है कौन सा नहीं, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो लेआउट के अंदर हम चला रहे थे वो हमें इस पेज के अंदर भी चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेआउट का जो कोड है वो कॉल होता है इस कोड के बाद, ठीक है। पहले इस ये वाली फाइल कॉल होगी, उसके बाद लेआउट की फाइल कॉल होगी,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हम्म, हम चेकआउट में क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपली माउंटेड कंसोल डॉट लॉग, ये है चेकआउट। ठीक है। अब लेआउट के अंदर हमारे पास कौन से कॉल हो रहे हैं, सारे जो जैसे कि गेट यूजर हो गया, गेट कैटेगरीज हो गया, ठीक है, वो हमारे पास लेआउट के अंदर कॉल हो रहे हैं। बट हमें कौन सा पहले कॉल होके मिलेगा, चेकआउट का पेज का। एक बारी मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, जैसे ही गेट यूजर कॉल हो रहा है, गेट यूजर, ये रहा, या फिर हम ऊपर ही यहाँ पे डाल देते हैं कंसोल डॉट लॉग एल ए। अब होता क्या है कि पेज हमारा कुछ इस तरह सा बना हुआ है, ये देखो कि सबसे पहले ये पेज, इसके अंदर वाला पेज कॉल होगा, फिर लेआउट का जो डाटा उसको ये कॉल करना स्टार्ट करेगा। अब होता क्या है, इसने यहाँ पे तो शो कर दिया है कि पहले हमने लेआउट कॉल किया, बट जब हम डाटा को फेच करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे इसका जो टोकन है उसको हमने गेट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पेज के ऊपर भी हमें चेक लगाना पड़ेगा, एंड इस पेज के ऊपर हमें डिटेल्स बेसिकली चाहिए। अब ये जो डिटेल्स है, मान लो हमने यूज़र की ऑथेंटिकेशन चेक करनी है कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। एक तो होता है कि अब अगर हम देखें ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि हम जब ऑलरेडी लॉगिन कर चुके होते हैं, ठीक है, हमने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो वहाँ पे हमारी प्री फील्ड जो है वो डिटेल्स आ जाती हैं। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि यूज़र का टोकन जो है वो हमें चाहिए होगा। बट इस केस के अंदर क्या है, जैसे ही लेआउट की कॉल होगी, ठीक है, उसके जो जो ऑथेंटिकेशन है ना, वो हमें जो जो चेकआउट का पेज है यहाँ तक नहीं मिलेगी, इसलिए हमें इसकी अलग से ऑथेंटिकेशन बनानी पड़ेगी। तो इसको मैं यहाँ से हटा के, जो हमारे पास मिनिमम है, एक तो गेट यूज़र और गेट यूज़र डाटा वाला फंक्शन, सिर्फ ये दो फंक्शन मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल 1, एंड इसके बाद इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 यहाँ पे आया, माउंटेड के बाद ये आ जाएगा मेथड्स में, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग से इसको कॉल करवाना पड़ेगा। और लेआउट के अंदर हमारे पास ये आता है सिर्फ दिस डॉट गेट यूजर, इसको मैं यहाँ पे अलग से कॉपी करवाऊंगा, क्योंकि ये जो डाटा है प्री फिल डाटा, इसके लिए हमें टोकन चाहिए ही चाहिए देखने के लिए कि ये कौन सा यूज़र है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, दिस डॉट गेट यूजर। अब देखो अब क्या होगा, पे दो दो गेट यूज़र यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, ये चेकआउट का आ गया और ये दूसरा लेआउट का आ गया। हमें चेकआउट के अंदर काम करना है, तो हमें ये वाला यूज़र का डाटा चाहिए। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली टोकन आ जाएगा, टोकन में टोकन आ जाएगा, एंड जो यूज़र की ऑथेंटिकेशन है वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो यूज़र इन्फो के बाद मैं यहाँ पे इसको चाहे पहले ही लिख दूँ, एक तो यहाँ पे आ गया टोकन, टोकन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉल्स, एंड चेकआउट में आ गया हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। टोकन अगर ये है तो यूज़र इन्फो, सेट आइटम यूज़र हमने इन्फो कर दी, सेट आइटम कर दी, और ओथ हमने फॉल्स कर दिया, और टोकन हमने, टोकन इसके अंदर ही आ जाएगा, ये जो हमने यूज़र क्रिएट किया है, टोकन 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 दिस, अच्छा यूज़र आईडी को ही हमने टोकन बनाऊंगा, राइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमें डाटा लाके दे देगा उसका बेसिकली टोकन। अब इसी टोकन के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, जैसे बैकएंड में डाटा भेजेंगे, ठीक है, तो बैकएंड में हम देख लेंगे कि कौन सा यूज़र है और इसकी क्या डिटेल्स है। अब जो चीज़ें हमें इसके अंदर भी मिल रही है, हम वो भी यहाँ पे रखेंगे। उससे पहले कुछ प्राइस वगैरह हमें यहाँ पे मिल रहा है कार्ड टोटल के अंदर, रुपीज़, तो यहाँ पे था स्लॉट प्रॉप्स,
डॉट कार्ट टोटल या टोटल प्राइस, कार्ट नहीं, स्लॉट बॉक्स शॉपिंग कार्ट के अंदर देखें वेरिएबल्स तो हमारे पास सेम ही है, तो कार्ट टोटल है बेसिक। देखिए एक बारी, अब देखो 2298 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या पता लग रही है एक और चीज़, कि हमारा जो कूपन है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी कॉल हुआ पड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली कूपन, एंड कूपन नेम आई थिंक हमने वो भी यहाँ पे रखा हुआ है, लेआउट के अंदर हम वो भी लेके आ रहे हैं, ये रहा कूपन नेम। तो इसको भी मैं यहाँ से कॉल कर लूँगा, तो स्लॉट बॉक्स डॉट कूपन नेम, देखो आ गया कूपन हमारा लगा हुआ फ्लैट 10% और सब टोटल हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो टोटल भी सेम ही कर देंगे। आप चाहो तो अपने हिसाब से भी इसमें सेट कर सकते हो, कि पहले आपको अगर एमआरपी के अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है, आप वो भी डाल सकते हो। अभी प्राइस टोटल जो प्राइस है 2398 था, तो उसमें हमने कूपन ऐड किया, उसको माइनस करके हमारा क्या बना वो भी आप ट्राई कर सकते हो। इतना इसमें हम काम कर चुके हैं कि आप इसमें आप अपने एंड पे भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखो, ठीक है, कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डिटेल्स है, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद कंट्री स्ट्रीट एड्रेस, टाउन स्टेट पोस्टल जीप वगैरह, तो इसको हम क्या करेंगे जल्दी से कंप्लीट करके और प्लेस ऑर्डर पे इसको पहुंचा देंगे। तो इसका जो सोर्स कोड है हमेशा की तरह आपको गिट के ऊपर मिल जाएगा, गिट ऐड, गिट कमिट, चेकआउट पेज एंड गिट पुश। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करो, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।